जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, सबसे मेन ये चीज़ है कि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही फ्रेंड्स आपको फोकस करना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके ज़्यादातर वही बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आते हैं। और जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर ही आपको ज़्यादातर आपको फोकस करना है। और जो आपके सिलेबस में जितना भी कचरा भरा हुआ है उस पर बिल्कुल भी आपको फोकस नहीं करना है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको फ्रेंड्स कहाँ से मिलता है? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी छात्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत कम समय में आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे अच्छे से कर सकते हैं, और आप पास होने के साथ साथ फ्रेंड्स आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, आप क्लास टॉप कैसे कर सकते हैं। और अगर आप हाई लेवल के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आपका जो है एक मेमोरी क्षमता अच्छी है, पढ़ने में आप इंटरेस्ट रखते हैं, और एक हाई लेवल के बच्चे होने के साथ जो आप जो एक टैलेंटेड बच्चे हैं, तो फ्रेंड्स आप जो है यूपी टॉपर कैसे करें, ठीक है, आप अपने क्लास में या फिर आप अपने ज़िले में आप टॉपर कैसे बने, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, बस वीडियो को आप एंड तक देखिए, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो है फार्मेसी को केवल पास नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फार्मेसी को ओनली पास होने के मकसद से अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे कि ओनली हमें पास ही होना है, तो आपका जो है फार्मेसी पास करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। जब तक आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन जाते हैं तब तक आपका जो है जो आप फार्मेसी कर रहे हो इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि आपको अगर आप मेडिकल शॉप भी खोलना चाहते हैं या फिर कहीं कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, ठीक है, तो आपको जो है जब तक आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन जाते तब तक आप ना ही मेडिकल शॉप खोल सकते हैं और ना ही आप जो है किसी गवर्नमेंट जॉब में आप जो है सिलेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स आपको अपने फार्मेसी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, क्योंकि आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको जो है सबसे पहले एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा, और एग्जिट एग्ज़ाम जब आप क्लियर करेंगे तभी आप जो है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। क्योंकि आपका जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो आपका रजिस्ट्रेशन करेगा ही नहीं। अगर आप जब जाएंगे आप अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए, तो आपको जो है एक एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर आपको ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो है जितने भी आपके ऑल सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर, दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जितने भी आपके ऑल सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का एक एनालिसिस आपको करना है। एनालिसिस मतलब आपको ये देखना है कि आपके ऑल सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट इजी लगते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको हार्ड लगते हैं, ये चीज़ आपको एक एनालिसिस करना है, ठीक है। तो जब आप ऑल सब्जेक्ट में आप एनालिसिस कर लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इजी लग रहे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहे हैं, तो जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लग रहे हैं थोड़ा सा उन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, और जो फ्रेंड्स आपको इजी सब्जेक्ट लग रहे हैं उन पर थोड़ा सा कम फोकस करना है। लेकिन कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो आपको इजी सब्जेक्ट लग रहे हैं उन पर आपको बराबर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या कमी कर देते हैं कि जो आपके हार्ड सब्जेक्ट होते हैं उन पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो इजी सब्जेक्ट होते हैं उन पर आप ज़्यादातर फोकस करते ही नहीं हैं। तो आपका जो इजी सब्जेक्ट होता है वही आपके एग्ज़ाम के समय, अगर आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी नहीं होती है तो वही इजी सब्जेक्ट आपको एग्ज़ाम के समय फेल कर सकता है, ठीक है। आपका हार्ड सब्जेक्ट अगर है तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और जो आपका इजी सब्जेक्ट है थोड़ा सा उस पर कम फोकस करना है, लेकिन फोकस आपको सभी पर करना है। आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको फ्रेंड्स अच्छे से करनी है, तभी आप जो है डिप्लोमा कोर्स को क्लियर करेंगे। अगर आप मान करके चलिए आपके 6 सब्जेक्ट में आपका अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपके जो ऑल सब्जेक्ट जितने भी हैं वो सभी की तैयारी आपकी बेकार चली जाएगी, और एक ही सब्जेक्ट जो है आपको फेल कर सकता है, ठीक है। तो साथ के साथ में मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ, जो आपका फार्मेसी में एक एनवायरमेंटल एजुकेशन आपका एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ज़्यादातर मैंने बच्चों को उस सब्जेक्ट में फेल होते हुए देखा है, ठीक है। जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है आपका एक सब्जेक्ट जो आपके कॉलेज में हो सकता नहीं पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन उस सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट में भी फेल होते हैं, क्योंकि कॉलेज में ज़्यादातर वो सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता है, ठीक है। जब आप अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ऑल सब्जेक्ट का एक एनालिसिस कर लेंगे तो आप एनालिसिस करने के बाद आपको फ्रेंड्स एक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। टाइम टेबल में जो आपके हार्ड सब्जेक्ट हैं
उनके लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है। उसमें पिछले 10 साल तक के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी में से आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक को सर्च कर सकते हैं और आपको ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर आपको अच्छे से करना है और बोर्ड में आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाने के साथ साथ अगर आप क्लास में टॉपर बनना चाहते हैं, यूपी टॉप करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादातर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही फ्रेंड्स आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।